नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि हर स्कूल में राष्ट्रगीत गान हुआ। अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने प्रदेश भर के स्कूलों के लिए राष्ट्रगीत को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इन आदेशों में स्पष्ट किया है कि राष्ट्रगीत के गायन, वादन और उससे जुड़े शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक विद्यालय में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत के सामूहिक सहगान से हो। भीषण गर्मी के चलते स्कूल टाइमिंग बदली। जयपुर कलेक्टर ने प्री प्राइमरी क्लास से कक्षा 8 तक के लिए स्कूलों के समय में बदलाव किया है। 27 अप्रैल से इन क्लासेस के लिए स्कूल समय सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक ही रहेगा। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव किया गया है। पीएम सुरक्षा चूक में पचपदरा एसएचओ सस्पेंड। बालोतरा में पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से एक दिन पहले वीवीआईपी मंच पर युवक के चढ़ने के कारण पचपदरा एसएचओ अचलाराम को निलंबित किया गया है। युवक के मंच पर चढ़ने को पीएम की सुरक्षा में चूक मानते हुए जोधपुर रेंज आईजी ने एसएचओ के निलंबन का आदेश जारी किया है। नगर निकाय चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट जारी। राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। बुधवार को नगर निकाय चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि प्रदेश की कुल 309 स्थानीय निकायों में से प्रथम चरण में 195 निकायों की मतदाता सूची सार्वजनिक कर दी गई है। बाकी 113 निकायों के लिए मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम अभी अलग से चल रहा है। राज्य के 39 जिलों में नगर निकायों के 6,485 वार्डों और 12,198 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। खाटू श्याम मंदिर में 19 घंटे दर्शन बंद। राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन करने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए जरूरी खबर है। मंदिर समिति के अनुसार श्री श्याम प्रभु के विशेष तिलक, श्रृंगार और सेवा पूजा के कारण मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेंगे। मंदिर के कपाट बुधवार रात 10 बजे से बंद हो चुके हैं और गुरुवार शाम 5 बजे तक दर्शन नहीं हो सकेंगे। इस दौरान कोई भी श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन नहीं कर पाएगा। 10 टन विस्फोटक केस। अब एनआईए कोर्ट में नागौर में 25 जनवरी को मिले 10 टन विस्फोटक मामले में एनआईए ने जांच पूरी कर ली है। अब एनआईए कोर्ट में इसका केस चलाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में बुधवार को एनआईए की टीम कलेक्ट्रेट पहुंची और इसकी प्रक्रिया शुरू की। बताया जा रहा है कि आरोपी सुलेमान खान समेत 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की तैयारी कर ली है। सांगानेर एयरपोर्ट केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में सांगानेर एयरपोर्ट विस्तार के लिए 51 वर्ष पहले अवाप्त जमीन के मामले में जयपुर विकास प्राधिकरण को राहत दी है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अवाप्त शुदा जमीन के बदले 25% जमीन देने के एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह व न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने जयपुर विकास प्राधिकरण की अपील मंजूर कर ली। मिड डे मील व्यवस्था में सरकार का नया कदम। बांसवाड़ा जिले के 525 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने में इस्तेमाल लिए जा रहे पुराने चूल्हे बर्तन अब बदले जाएंगे। हालांकि पीएम पोषण योजना के तहत इसके लिए प्रदेश के हजारों स्कूलों की सूची बना ली गई है, लेकिन बजट आवंटित करने के लिए जिलों के अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसमें रिप्लेसमेंट के लिए नामांकन को आधार बनाकर स्कूलों को पैसा देने की शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन से भेदभाव के आरोप उठे हैं। 3 डिजिट नंबर फर्जीवाड़े में पुलिस का बड़ा एक्शन। राजधानी के परिवहन विभाग में हुए बहुचर्चित 3 डिजिट नंबर फर्जीवाड़े मामले में गांधीनगर थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस घोटाले के सिलसिले में आरटीओ प्रथम कार्यालय के एक बाबू को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। फर्जी डिग्री मामले में 8 पीटीआई बर्खास्त। फर्जी डिग्री के मामले में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने डूंगरपुर जिले के 8 शारीरिक शिक्षकों पीटीआई को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इन शिक्षकों ने वर्ष 2022 की पीटीआई भर्ती परीक्षा में फर्जी डिग्रियों के आधार पर नौकरी हासिल की थी। जिला शिक्षा अधिकारी नीरज कुमार जोशी ने बुधवार को सभी पीटीआई को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए। ये सभी शारीरिक शिक्षक जिले के उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत थे। जयपुर में
इलेक्ट्रीशियन बनकर छिपा था। आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़ा आतंकी उमर हारिस उर्फ खरगोश ने जय सिंहपुरा खोर थाना इलाके के सड़वा मोड़ स्थित राशिद विहार कॉलोनी के एक छोटे कमरे में को अपना ठिकाना बनाया था। वह यहाँ 1500 रुपए महीने किराए के कमरे में रहा। पड़ताल में सामने आया कि यहाँ 1 साल रहकर उसने 8 साल के फर्जी किराएनामे से वह पासपोर्ट बनाने में कामयाब हो गया और फिर इंडोनेशिया, सऊदी अरब तक पहुँच गया। कोटा में स्कूलों का समय बदला। कोटा में तेज गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया है। इस संबंध में कलेक्टर पीयूष समारिया ने आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत शुक्रवार 24 अप्रैल से कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। कल से स्कूल सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक खुलेंगे। डूंगरपुर में मनरेगा का समय बदला। डूंगरपुर जिले में बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने मनरेगा कार्यों के समय में बदलाव किया है। जिला कलेक्टर देशलदान की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब मनरेगा के तहत सभी कार्य सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक विश्राम काल सहित संचालित किए जाएंगे। यह नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और 15 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। जयपुर में स्टूडेंट्स के लिए आईपीएल टिकट की बिक्री शुरू। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का जयपुर में पहला मैच 23 अप्रैल को होगा। इस बार स्टूडेंट्स के लिए टिकट में खास रियायत करते हुए 1800 रुपए वाले टिकट 500 रुपए में मिल रहा है। इसके लिए आज से टिकट बिक्री शुरू हो गई है। स्टूडेंट्स को टिकट लेने के लिए अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा। स्टे ऑर्डर की जमीन पर पेट्रोल पंप निर्माण शुरू। जिले में न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद कृषि भूमि पर कथित रूप से पेट्रोल पंप निर्माण जारी रहने का मामला सामने आया है। मामला ग्राम सिरसला की रोई स्थित NH-52 से जुड़ी भूमि का है, जहां परिजन और खातेदार पक्ष ने आरोप लगाया है कि विवादित जमीन पर अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है। वादियों का कहना है कि न्यायालय उपखंड अधिकारी चूरू ने 16 अप्रैल को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। राजस्थान में पेयजल आपूर्ति और विकास कार्यों पर मंडरा रहा संकट फिलहाल टला। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHED के कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा प्रस्तावित हड़ताल को राज्य सरकार के साथ हुई सकारात्मक और परिणामदायी वार्ता के बाद स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के साथ हुई विस्तृत चर्चा के पश्चात लिया गया। कॉन्ट्रैक्टर्स ने आपसी सहमति से अपने आंदोलन को 5 मई 2026 तक स्थगित रखने का ऐलान किया है। इस फैसले से प्रदेश में पेयजल आपूर्ति और विकास कार्यों पर मंडरा रहा संकट फिलहाल टल गया है। राजस्थान में पशुओं का वृहद टीकाकरण अभियान शुरू। प्रतापगढ़ जिले में पशुओं को खुरपका मुहपका FMD जैसे संक्रामक रोग से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू किया है। मानसून से पहले चलाया जा रहा यह अभियान 15 मई तक जारी रहेगा। विभाग को इस बार 4,85,500 पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें गोवंश और भैंस वंश दोनों शामिल हैं। अब तक 1,20,000 से अधिक पशुओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और शेष लक्ष्य को तय समय में पूरा करने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण। जयपुर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अपने 2 दिवसीय श्रीगंगानगर दौरे के दौरान बुधवार को कक्षा 1 से 8 तक संचालित राजकीय विद्यालय 3 HH और सूरतगढ़ की ग्राम पंचायत भगवानगढ़ के एक DBND का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालयों में अनियमितताएं सामने आईं, जिस पर मंत्री ने नाराजगी जताई। राजस्थान में नए बाईपास का रास्ता साफ, किसानों के लिए अधिसूचना जारी। हमीरगढ़ उपखंड क्षेत्र में सबलपुरा से मंगरों बाईपास बनाते हुए मंगरों तक सड़क निर्माण परियोजना को गति मिल गई है। राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी है। राजस्थान के मजदूरों की शिकायत पर बीजेपी विधायक के पति के खिलाफ FIR। राजस्थान के मजदूरों से उत्तर प्रदेश में मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि भाजपा विधायक राजबाला के पति दिलीप लोधी ने राजस्थान के ठेकेदार सहित मजदूरों को मजदूरी के रुपए नहीं दिए। जब रुपए मांगे तो उनके साथ मारपीट की और सामान भी छीन लिया, साथ ही जान से मारने की धमकी दी। संपर्क पोर्टल पर जिला कलेक्टर ने सुनी समस्याएं। आमजन की शिकायत संबंधी संपर्क पोर्टल पर आज सीकर जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने खुद समस्याएं सुनी। जन समस्याओं के समाधान के लिए कलेक्टर मोदी ने ऑफिसर से संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के परिवादियों को सीधे फोन लगाकर कहा कि हेलो, मैं जिला कलेक्टर सीकर बोल रहा हूं। तो परिवादी भी एक बार के लिए हैरान रह गए।
दौसा में लैब असिस्टेंट सस्पेंड। दौसा जिला शिक्षा अधिकारी ने राव मावी बसवा के प्रयोगशाला सहायक आदित्य कुमार को सस्पेंड कर दिया है। वह 5 दिन पहले बांदीकुई SDM ऑफिस में 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था। इसके बाद निलंबन की कार्रवाई की गई है। 50 रुपए के पार्किंग शुल्क को लेकर विवाद, मारपीट। पाली के रानी रेलवे स्टेशन पर देर रात पार्किंग शुल्क को लेकर विवाद हो गया। पार्किंग कर्मचारी ने कार मालिक से पहले पार्किंग शुल्क देने और बाद में सामान कार से निकालने की बात कही, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हुई जो मारपीट में बदल गई। झगड़े में कार मालिक के सिर से खून निकलने लगा। घटना बुधवार रात 10:45 बजे की है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। आतंकी ने पुलिस को चकमा दे बनवाया पासपोर्ट फर्जी किरायानामा। राजधानी जयपुर के जयसिंहपुरा खोर सड़वा से सामने आया आतंकी कनेक्शन सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरा है। लश्कर ए तैयबा से जुड़ा आतंकी उमर हारिस उर्फ खरगोश यहाँ 1 साल तक अपनी पहचान छिपा कर रहा, जिसने हमारी सुरक्षा व्यवस्था की कमियों को उजागर कर दिया है। आतंकी ने न केवल फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट हासिल किया, बल्कि सुरक्षा जांच, पुलिस वेरिफिकेशन को भी चकमा देने में सफल रहा। झालावाड़ क्षय रोग, केंद्र भवन को मिलेगा हेरिटेज लुक। झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने SRG अस्पताल के पुराने भवन में स्थित जिला क्षय रोग निवारण केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने भवन के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और जन सुविधाओं के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि भवन की मूल पहचान को सुरक्षित रखते हुए इसे हेरिटेज लुक में विकसित किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां जिले की पुरानी स्थापत्य विरासत से परिचित हो सकें। जोधपुर के क्रिया का झालरा में सड़क पर कचरा पॉइंट। जोधपुर नगर निगम के क्रिया का झालरा क्षेत्र में वार्ड संख्या 19 में सड़क पर कचरा डालने पर मोहल्ले के लोग भड़क गए। इस दौरान उनकी निगम के वार्ड प्रभारी से बहस हो गई। वार्ड प्रभारी ने लोगों से कहा कि बदतमीजी करोगे तो मैं आपसे डबल बदतमीजी करूंगा। विवाद बढ़ता देख मौके पर पहुंचे CSI ललित रूपाणी ने मामले को शांत कराया। खटका स्कूल में 7 टीचरों के APO आदेश निरस्त। बारां जिले के खटका स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल द्वारा 7 शिक्षकों को EPO करने का आदेश निरस्त कर दिया गया है। इस आदेश के विरोध में मंगलवार को विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था। शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी, जिसने बुधवार शाम को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी CDO को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब इस रिपोर्ट पर मुख्यालय स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर में 20 लाख बकाया पर 12 ट्रांसफार्मर उतारे। धौलपुर में जयपुर डिस्कॉम ने बिजली चोरी रोकने और राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए एक सख्त अभियान शुरू किया है। यह कार्रवाई वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, जिसमें बकायेदारों और अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। राजस्थान में बन रहा देश का पहला वंदे भारत स्लीपर मेंटेनेंस डिपो। देश में पहली बार वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के रखरखाव के लिए अत्याधुनिक मेंटेनेंस डिपो राजस्थान के भगत की कोठी में तैयार किया जा रहा है। रेलवे मंत्रालय की यह महत्वाकांक्षी परियोजना चरणबद्ध तरीके से करीब 360 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हो रही है। यह डिपो उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगा। फर्जी डिग्री रैकेट का भंडाफोड़, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC द्वारा आयोजित प्राध्यापक हिंदी स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 में फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी हासिल करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के मर्चेंट नेवी ऑफिसर हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के रहने वाले मर्चेंट नेवी में वाइस कैप्टन हॉर्मुज स्ट्रेट में फंस गए हैं। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत आ रहे जहाज को रोककर कब्जे में ले लिया। ईरान ने आरोप लगाया कि जहाज बिना इजाजत हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था। लाइबेरिया के फ्लैग वाला इपामिनोडेस नाम का यह कंटेनर शिप गुजरात के मुंद्रा पोर्ट आ रहा था। राजस्थान के 17 जिलों की बदलेगी तस्वीर। राजस्व विभाग की ओर से प्रदेश के 70 स्थानों पर करीब 4150 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। अब कहीं निवेशकों को सीधे विकसित भूमि का आवंटन किया जाएगा, तो कहीं अविकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भी भूखंड उपलब्ध कराएंगे। जयपुर, दौसा, कोटा, पाली, अजमेर, बालोतरा,
भीलवाड़ा, सीकर, टोंक सहित कई जिलों में बड़े और छोटे स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे। दौसा और कोटा में बड़े क्षेत्रफल में जमीन मिलने से बड़े औद्योगिक क्षेत्र की संभावना बढ़ी है। 20 जिलों में आईएमडी का येलो अलर्ट। 20 जिलों में आईएमडी का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने 24 अप्रैल को भरतपुर, डीग, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में उष्ण लहर का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 25 अप्रैल को भरतपुर, डीग, धौलपुर, झुंझुनू, फलौदी, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा, कोटा, जयपुर, करौली, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में उष्ण लहर का येलो अलर्ट जारी किया है। जिसके बाद 26 अप्रैल को भरतपुर, डीग, धौलपुर, झुंझुनू, फलौदी, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा, कोटा, जयपुर, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में उष्ण लहर का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी स्कूलों में अपार आईडी पर बड़ा फैसला। वन नेशन वन स्टूडेंट विजन के तहत राजस्थान के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब बिना माता पिता या वैधानिक अभिभावक की लिखित सहमति के यह आईडी नहीं बनेगी। इतना ही नहीं, यदि अभिभावक यह आईडी नहीं बनवाना चाहते हैं तो स्कूलों को उनकी असहमति भी लिखित में लेनी होगी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा ने बुधवार को इस संबंध में प्रदेश के सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। रिफाइनरी अग्निकांड पर जुबानी जंग तेज। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रिफाइनरी से जुड़े बयानों पर कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब केंद्र में भाजपा की सरकार पिछले 12 साल से और राज्य में करीब 2.5 साल से सत्ता में है तो अब तक किसी भी कथित भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई। गहलोत ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि रिफाइनरी प्रोजेक्ट में देरी के लिए भाजपा जिम्मेदार रही है और अब जल्दबाजी में उद्घाटन की कोशिशों के चलते हुई दुर्घटना से ध्यान हटाने के लिए भ्रामक बयान दिए जा रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में बार कौंसिल चुनाव रद्द। राजस्थान में बुधवार को आयोजित राजस्थान बार कौंसिल चुनाव के दौरान जयपुर स्थित उच्च न्यायालय के मतदान केंद्र पर सामने आई अनियमितताओं के चलते चुनाव समिति ने बड़ा फैसला लेते हुए यहां का मतदान रद्द कर दिया। इस निर्णय के बाद वकीलों और संबंधित पक्षों में निराशा और असंतोष का माहौल देखा गया। इन 9 जिलों में नए हाईटेक दफ्तरों में शिफ्ट हो रही बीजेपी। राजस्थान की राजनीति में सत्ता के साथ साथ अब संगठन भी हाईटेक होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने अपनी कार्य प्रणाली को पूरी तरह आधुनिक बनाने के लिए प्रदेश के जिला मुख्यालयों का कायाकल्प कर दिया है। आगामी 27 अप्रैल का दिन राजस्थान भाजपा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा, जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अपने पहले राजस्थान दौरे पर 9 जिलों को नए कार्यालयों की सौगात देंगे। यह कदम राजस्थान में भाजपा को एक ऐसी डिजिटल फेंसिंग प्रदान करेगा जहां हर जिले का कार्यकर्ता सीधे दिल्ली और जयपुर मुख्यालय से 24 घंटे सातों दिन जुड़ा रहेगा। सेशन कोर्ट ने रद्द की सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। जोधपुर एटीएस से जुड़े एक गंभीर मामले में आरोपी मोहम्मद अमार यासर को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत खत्म कर दी गई है। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 3 जोधपुर महानगर देवेंद्र सिंह भाटी ने जमानत की जरूरी शर्तों के उल्लंघन पर आरोपी यासर की जमानत रद्द करने का आदेश दिया है। सख्ती से लागू किए जा रहे हैं नए नियम। सीएम जन आवास योजना में सख्ती से नए नियम लागू किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 की नीति में बड़े बदलाव के तहत 2 बड़ी मीटिंग भी हो चुकी है। इसमें आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और निजी बिल्डरों की मनमानी को रोकने के नाम पर सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। राजस्थान के 31 शहरों में 28 लाख नए आवास बनाए जाने हैं, जो बजट घोषणा है। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना। राज्य सरकार ने पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाले चाइनीज मांझे काइट फ्लाइंग थ्रेड के उपयोग, बिक्री और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से 2 दिन पहले जारी अधिसूचना में यह आदेश दिया गया है। यानी प्रतिबंधित धागे का उपयोग या बिक्री करने पर न
सिर्फ जुर्माना बल्कि जेल भी हो सकती है। लगातार उल्लंघन करने पर सजा और कड़ी हो जाएगी। अवैध खनन कर रही 2.50 करोड़ की मशीनें पकड़ी। नागौर पुलिस अधीक्षक रोशन मीना के निर्देशन में नागौर पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ खींवसर थाना क्षेत्र के बैरावास सरहद में पुलिस ने दबिश देकर अवैध खनन में जुटी करीब 2.50 करोड़ रुपए की मशीनें जब्त की हैं। खातीपुरा जयपुर से हावड़ा के लिए आज चलेगी स्पेशल ट्रेन। जोधपुर मंडल पर जोधपुर फुलेरा रेलखंड के डेगाना गच्चीपुरा स्टेशन के मध्य तकनीकी कार्य के चलते 3 ट्रेन बदले रूट से संचालित होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 24 मई को जोधपुर वाराणसी सिटी ट्रेन परिवर्तित मार्ग लूनी मारवाड़ अजमेर फुलेरा होकर संचालित होगी। जैसलमेर जयपुर व सूरतगढ़ जयपुर ट्रेन परिवर्तित मार्ग बीकानेर रतनगढ़ चूरू सीकर होकर संचालित होगी। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।